नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज जो हम क्लास 10 का जो है मैथमेटिक्स जो है पढ़ेंगे, उसमें अध्याय जो 3 है, वह जो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आते हैं। अगर क्लास 10 में अगर बहुविकल्पी की बात करेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुविकल्पी को भी मन से पढ़ें ताकि 20 नंबर हमारे खाते में आए। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन यह पहला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि 2x² + 3x = 18 है और x - 2y = 2 है का हल है। जैसे इस तरह से समीकरण एक अवश्य देता है, हर साल देता है। अब देखेंगे तो इसमें हम इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये जो समीकरण दिया है, ये दोनों समीकरण तो या तो विलोपन से सबसे अच्छा है कि विलोपन से लग जाएगा। तो पहला समीकरण हम यहाँ लिखें। दूसरा जो समीकरण है, x को हम समान बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें 2x है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ 2 होने के लिए सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो समीकरण 2 है, इसमें 2 से गुणा करेंगे। 2x - 2 से इसमें भी 2 दूना 4x y है बराबर, उसमें भी 2 से गुणा होगा, 4 हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, यह माइनस है तो प्लस, यह माइनस, यह कट जाएगा। 4 - 3 = 7x y हो जाएगा, यह y है ना। और यह 18 में से 4 जाएगा 14, यह 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, तो y का मान तो 2 आ गया। y का मान 2 है तो यहाँ हम 2 रख रहे हैं, तो यह 2x प्लस यह 2 - 3 = 6, 6 = 18 घट जाएगा। 18 में से 6 घट जाएगा, तो जब 18 में से 6 घटेगा तो यह 2x बराबर 18 में से 6 घटेगा तो 12 आएगा। यह 2 से कट जाएगा 6, तो x का मान 6। तो विकल्प में y का मान 2 और x का मान 6, तो x का मान 6 और y का मान 2, तो यह वाला विकल्प सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो इस तरह से लगाकर यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल, इसका कह रहे हैं कि का एक हल x बराबर 3x + 2 है और y का मान यहाँ दे दिया है 4, तो y का मान यहाँ 4 रखेंगे, 4 इधर जाएगा तो 10 में से 4 घट जाएगा। तब x का मान 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ गया, तो m का मान होगा। तो यहाँ x के जगह हम 6 रखेंगे क्योंकि x का मान 6 है, 6 रख देंगे बराबर यह 3m + 2, 2 इधर आएगा, 6 में से 2 घट जाएगा, तो 6 में से 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो यह 6 बराबर 3m + 2, 2 उस साइड आएगा, तो 6 - 2 बराबर 3m, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बराबर 3m, तो 4 बटे में आ जाए 3 बटे में आ जाएगा, तो m का मान आएगा 4/3। तो अब विकल्प देखेंगे 4/3 कौन सही है, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसमें आइए देखिए, इसमें क्या कहा है, यदि p = 10 तब रैखिक समीकरण युग्म यह समीकरण दिया है तथा यह समीकरण दिया है, कहा तब कोई हल नहीं है। इसमें कहा है कोई हल नहीं है, तो चेक करना है कि क्या कोई हल नहीं है। तो यह जो सिलेबस से तो कटा हुआ है, कोई हल नहीं है, यह नहीं आएगा, कोई हल नहीं है। तो इसको लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, कोई हल है या नहीं है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, एक तो यह रूल होता है, एक रूल होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, एक यह होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये सिलेबस से काट दिया गया है, यह आपकी बात नहीं है, यह गायब है। यह जो सिलेबस से काट दिया गया है यह नहीं है, तो इसलिए इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तभी चलेगा। तो इसमें कहा है
चलिए ये देख लें, कोई हल नहीं है। तो समांतर में जैसे इसमें अगर देखेंगे तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, इसमें देखेंगे तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, इसमें देखेंगे तो संपाती है, इसी तरह फिगर बन जाएगा। तो तीनों का, तो इसमें यह लग रहा है, तो इसमें अब देखेंगे तो 6/12, 6/12 लिखेंगे बराबर, यहाँ 5 यह P लिखेंगे, 5/P बराबर नहीं है 4/-8 से, 4/-8 से। इसमें देखेंगे कोई हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह तो आगे कहाँ है, P की वैल्यू कुछ होना चाहिए, P की वैल्यू दिया नहीं है क्या, P की वैल्यू होना चाहिए कुछ ना कुछ, P की वैल्यू, अच्छा हाँ P की वैल्यू शुरू में दे दिया है, 10 दे दिया है, तो P का मान यहाँ 10 तो होगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यह काटेंगे तो 1/2, यह काटेंगे तो -1/2 होगा। तब मतलब ये बात तो सत्य हो रहा है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इससे बराबर नहीं है। तो कहा कोई हल नहीं है, मतलब सत्य कथन है यह है भाई, ये पेपर में नहीं आएगा, सिलेबस से कटा हुआ है। यहाँ देखेंगे दो संख्याओं का योग 8 है, उनका अंतर 2 है। तो हम पहले समीकरण बना लेंगे, हम पहले क्या करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। तो दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो x + y = 8 है। का उनका अंतर 2 है, तो x - y = 2 है। तो इससे ये तो कट जाएगा, y से कटेगा, यह जोड़ेंगे 2x होगा, यह जोड़ेंगे 10 होगा, 2 × 5 = 10। तो x का मान 5 आ गया, फिर यहाँ 5 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, सॉल्व करेंगे 5 और 3, 5 3 8 होगा। तो पहले x का मान देखेंगे 5 है, फिर y का मान 3 है, तो यह सही होगा। अब विकल्प से भी देख सकते थे, दोनों को जोड़ने के बाद 8 भी हो रहा है, घटाने के बाद 2 भी आ रहा है, तभी यह सही रहेगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ भी लिखा है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध यही होता है इस कंडीशन में, तो बी वाला यह सही होगा। यहाँ देखेंगे समीकरण x - y = 2 और x + y = 2 का हल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यह x - y = 2 है, x + y = 2 है, जब जोड़ेंगे तो y कटेगा, यह 2x बराबर, यह दोनों जोड़ेंगे 4 होगा, यह इससे कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर 2 किस ऑप्शन में है, तो बस बी वाले ऑप्शन में सही है, क्योंकि और कहीं 2 है नहीं x का मान। तो इस प्रकार से इसमें मैं 6 क्वेश्चन लाया था इस चैप्टर से, तो 6 जो क्वेश्चन लाया हूँ, तो जिसमें से यह सिलेबस से हटा दिया है फिर भी मैं लिखा हूँ, यह भी सिलेबस से हटा दिया है फिर भी लिखा हूँ, और बाकी बचा जो है यह महत्वपूर्ण है, यह आ सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी आ सकता है, यह महत्वपूर्ण है, यह भी आ सकता है, और यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी बस 2 सवाल इस तरह लिख दिया हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक जो भी आ रहे हैं उसमें ये सब इंक्लूड किया है, जबकि सिलेबस में ये सब काट कर निकाल दिया गया है। सिलेबस में बस 2 ही पॉइंट का जिक्र किया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और विलोपन विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, और बाकी सब कट गया है बस इस चैप्टर में यहीं तक। और हाँ, मेरी यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे और मोटिवेट मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं और सबका भला हो, ठीक ना। तो बस इस वीडियो में यहीं तक ले, जय सिया राम।